नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। बात करेंगे आज हम बिहार की राजनीति के बारे में बात करेंगे। आज हम जिस शख्स के पास बैठे हुए हैं वो बिहार में एक बड़ा ओहदा रखते हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस में कई सालों से लगातार अपने क्षेत्र में सेवा भाव से काम करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले एमएलसी का चुनाव हुआ था सिवान जिला में, और सिवान जिला में ये जो शख्स है एमएलसी प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए थे और एमएलसी पद का चुनाव लड़ने के लिए आए हुए थे। आपको बता दें कि ये दिग्गज नेता है। कहा जाता है कि ये समाज में हर एक वर्ग को आगे ले जाने के लिए हमेशा आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि प्रशांत किशोर, जो कि एक कहा जाता है कि राजनीति के जादूगर या एक विशेष सलाहकार या राजनीतिज्ञ को ओहदे पे ले जाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, यानी कई पार्टियों के साथ मिलकर उनको जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। वो इस बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अभी सिवान जिला में आए थे, पहले वैशाली में, वैशाली से फिर सिवान जिला में। 4 जून से उनका जन यात्रा था, ऐसा कहा जाता है। जन सुराज का उनका एक कोई नारा है। उसी क्रम में वो आकर सिवान जिला में 4-5 दिन का कार्यक्रम किया। सिवान के हर एक कोने में उन्होंने घूमा, बात किया, लोगों से मिला जुला। इसी क्रम में उनका जो मुद्दा है, उनका जो विचारधारा है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, वो हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व एमएलसी प्रत्याशी महबूब आलम जी, जो कि एक समाज के लिए एक बड़ा मैदान पे खड़े रहते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सवाल सबसे मैं पहले ये कहूँगा कि आप एक उम्मीदवार हैं, एमएलसी पद का चुनाव लड़े थे इस सिवान जिला से, और सिवान में आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी का एक यात्रा हुआ था चाप ने उनसे काफ़ी आप गुफ्तगू हुआ, आपसे इंटेलेक्चुअल पावर आपका उनसे मिला, यानी कि आप उनसे सवाल जवाब किए। तो क्या सवाल जवाब था, किस तरह का उन्हें आपका विचारधारा उनका क्या था कि आपको वो जहन में नहीं बैठ पाया कि आपने उनको इंटेलेक्चुअल तरीके से, इंटेलेक्चुअल से कहीं ना कहीं इम्प्रेस किया? बताइए सर। आपने बात किया प्रशांत किशोर जी हाँ। का, है ना, कि 4 से 5 दिन तक सिवान में थे। बिल्कुल सही बात है। हमारी मुलाकात उनकी हुई, उनसे मुलाकात मेरी नहीं हुई। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि एक मीटिंग रखी गई है, आप सिवान में अगर मौजूद हैं तो आप चाप में एक मीटिंग रखी है, आप आ जाइएगा। मैं बिल्कुल आ जाएंगे। तो हम पटना थे, रात में पटना से हम पहुंच गए। सुबह में गए, मीटिंग थी। मीटिंग में देखा कि बड़ी बातें हुई, उनसे काफ़ी गुफ्तगू हुई, लोगों ने सवाल किया, जवाब हुआ। उस दिन हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई, यानी रूबरू हुआ, आदाब सलाम जो भी होना था वो उतना तक हुआ। उसके बाद से उनका सेकंड मीटिंग था मौलाना मजलू हक साहब की, जहाँ मेरी बुलाहट थी, मैंने गया। उन्होंने क्वेश्चन किया मेरे से, जवाब सवाल जो भी हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के आवाम से, ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सिवान जिला के आवाम से, और सबसे ज़्यादा सिवान जिला के युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि क्यों आप जो है ना, क्यों बहक रहे हैं? क्या वजह है भाई मेरे? आज प्रशांत किशोर आए, कल कन्हैया कुमार आए, परसों कोई आए। आपके पास अपना कोई वजूद है कि नहीं? आपके पास अपना कोई वजूद होना चाहिए। सिवान की धरती मौलाना मजलू हक साहब की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की भी धरती है। 2 को लेके मत चलिए, अब 3 को लेके चलिए। महापुरुषों को क्यों गिना जाता है, किस माध्यम से गिना जाता है, ये आप चैनल वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी धरती के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम थे। क्या उन्होंने विकास पुरुष नहीं थे? वो विकास पुरुष थे जिनको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने टीम में रखा था। इस चीज का शायद सिवान जिला के युवाओं को नहीं मालूम है, तो जान जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त,
हम थोड़ा मुद्दे से हम हट की बात कर रहे हैं कि अभी ये सिवान जिला किसके नाम से जाना जाता है, ये बात की बात है। पहले ये चीज़ हम पूछना चाहते हैं आपसे कि प्रशांत किशोर जी दौरा कर रहे हैं, आप एक राजनीतिक के तौर पे, आप भी एक नेता के तौर पे सम्मिलित हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि प्रशांत किशोर जी अगर इस सिवान जिले में आए थे तो उनका विचारधारा क्या था, किस तरह का मनोभाव था, वो हम एक सही टिप्पणी जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, आपको बता दें कि उनका क्या मिशन है। आप चैनल वाले लोग गौर से नहीं किसी चीज को देखते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं गौर से नहीं देखते हैं हम? नहीं देखते हैं आप चैनल अच्छा, वाले लोग। तो आप नेता हैं और आप कैसे गौर से देखते हैं, आप बताइए तब देखते बता हैं। रहे हैं ना, इसलिए कि हम तो नेता हैं। हाँ, हमने जो भी यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब होता है सेवा का भावना। वो सेवक है जी। वो अपनी जिंदगी को जो है ना, वो अपने जिंदगी को जनता के बीच में समर्पित कर देता है। तो उसके प्रशांत दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता है। जी, और दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि नेता क्या होता है। मुझे अफसोस हो रहा है आपको ये बात पूछने के लिए कि नेता की जो है बात है, तो नेता क्या करता है ये आपको मालूम नहीं है। किसके लिए किस वक्त खड़ा रहता है ये आपको मालूम नहीं है। मालूम है, लेकिन थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी जान जाए, आपसे रूबरू हो जाए। दर्शक जानते हैं, आगे सवाल जो पूछना है पूछिए, बाकी चीज। सर एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि अभी जो माहौल चल रहा है राजनीतिक पूरे बिहार में, एनडीए का सरकार है, आरजेडी की सरकार है, बीजेपी का मिला भगत सरकार था, कांग्रेस की भी कई सम्मिलित था। तो अभी जो प्रशांत किशोर जी एक दौरा कर रहे हैं, इन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि जन यात्रा करेंगे, ये जन यात्रा करेंगे। और उनकी बातों में मतलब कितनी सच्चाई है हम समझ नहीं पाए। हम लोग जितने भी मीडिया कर्मी की टीम थी और जितने जर्नलिस्ट की टीम थी, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने अपना आधे घंटे 1 घंटे का अपना जो भी प्रेस वार्ता किया, बातें बताया, उसमें बहुत सारे मुद्दे उन्होंने बताया था कि एक जन यात्रा करेंगे पूरे बिहार का जो 3000 किलोमीटर दौरा पे रहेगा। इसमें पैदल यात्रा करेंगे और उसमें ना गाड़ी होगा, ना घोड़ा होगा, ना कुछ भी अन्य सवारी नहीं होगा, सिर्फ पैदल यात्रा होगा। तो ये जो थोड़ा सा पैदल यात्रा का मूवमेंट था, ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था हम लोग के लिए। मैं युवा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो। मैं इसलिए नहीं हो रहा कि मैं युवा हूँ, क्योंकि ये जो यात्रा था, आज से हमारे जो महात्मा गांधी थे यहाँ दांडी यात्रा किए थे, जो चंपारण से चलकर बहुत सारे लोग इस तरह से किए थे, तो उनका ऐलान है कि उस तरह से वो करेंगे। क्या लगता है कि वो यात्रा करने के दौरान वो किस तरह का मतलब हमारे बिहार में मैसेज देना चाहते हैं? और वो राजनीतिक के सलाहकार हैं, तो वो राजनीतिक जीवन में राजनेता बनना चाहते हैं, बिहार का सीएम बनना चाहते हैं क्या, कि वो इस तरह से लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं? और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा था कि लालू भी आए हैं, नीतीश भी आए हैं, फिर बिहार का वही हाल है, वही रूपरेखा है। तो हमने उनसे एक सवाल भी किया था, कि सर आप कह रहे हैं कि लालू भी आए, नीतीश भी आए, तो बिहार का जो स्थिति है पिछड़ा वही अभी है स्थिति, तो आपके आने से क्या वजह रहेगा, क्या वजूद रहेगा कि आपके आने से वो समय बदल जाएगा, बिहार का कुछ अलग व्यवस्था हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि आप सवाल मेरे सही से सुने नहीं पाए, हम यहाँ पे राजनीतिक माहौल बनाने नहीं आए, हम एक यात्रा कर रहे हैं, युवाओं को मतलब हम अपना मार्ग बता रहे हैं, हम उनसे विचारधारा ले रहे हैं, अपना विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है कि राजनीतिक पार्टी बन जाए, तो सर हो सकता क्यों है? अगर क्यों नहीं बन सकता है तो ऐसा मकसद क्या है उनका? मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात आप पूछिए सिर्फ। हाँ। ठीक है ना, मैं हमसे आप सवाल करना चाहते हैं जी। तो सवाल कीजिए। आपने कहा कि पद यात्रा, हाँ। यही स्टॉप करना चाहिए, इसके आगे हमसे आपसे पूछना चाहिए। बताइए सर कि पद यात्रा का मतलब क्या होता है, ये पूछिए तो पहले। तो पद यात्रा उन्होंने बोला कि 3000 किलोमीटर तक करेंगे। हाँ। तो 3000 किलोमीटर तक पद यात्रा कैसे करेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। जी बोलिए। गांधी जी मत बनिए। हाँ। गांधी जी ने बितरावा से आंदोलन किया था और गांधी जी जो थे ना, उनके साथ जनता थी। यही तो मैं बताना चाहता हूं यहाँ के युवाओं को कि समझ जाओ। अभी भी प्रशांत किशोर को महबूब आलम को लेके चले, तब बताएंगे कि पद यात्रा क्या होती है। तो उनके विचारों से आप विचार पहले बात मेरी सुनिए पत्रकार साहब जी। बात मुकम्मल करने नहीं देते हैं आप लोग। मैंने क्या कहा कि गांधी जी मत बनिए। गांधी जी के साथ जनता चली थी, इनके साथ आईटी सेक्टर के लोग चल रहे हैं, जिनकी तनख्वाह पे लोग घुमा रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं जी। नीतीश कुमार का एक बाल बाका नहीं करेंगे प्रशांत किशोर, जिसका नाम नीतीश कुमार है। मैं नीतीश कुमार का फैन हूं,
जिसका नाम महबूब आलम है। लेकिन आप कांग्रेस के नेता हैं। वो कांग्रेस की बात मत कीजिए, मैं अभी किसी दल में नहीं हूँ। हाँ। मैं आपको मालूम होना चाहिए कि अभी एमएलसी का चुनाव मैंने लड़ा था, निर्दलीय चुनाव मैंने लड़ा था, ठीक है, और मैं निर्दलीय चुनाव में बहुत अच्छे पोजीशन में था, मुझे बहुत इज्जत मिली थी, 1900 ब्लॉक में मुझे इज्जत मिली थी, मैं हार के भी जीता हूं। इसलिए कि नीतीश कुमार का मैं फैन हूं, नीतीश कुमार का जो व्यवस्था था वो बहुत अच्छा था, जो मुझे पसंद आया, और मैं उनका तो काफी पुराना हूं। जब उनका गठन हुआ था पार्टी का ना, जब नारियल फोड़ा गया था यही स्टेशन रोड में, जिस समय शरद यादव थे, जॉन फर्नांडिस थे, उस समय मैं बहुत छोटा था, वो भी दिन मुझे याद है, वो दिन देखे थे हम। तो नीतीश कुमार किसी से समझौता करने वाला नहीं, प्रशांत किशोर की बात कर, तब बाद में आप बोलिएगा प्रशांत किशोर किसी अब सब जगह से जो है भजा चुके हैं, ठीक है ना। बीजेपी के लिए भी काम किया, तृणमूल के लिए भी काम किया, केजरीवाल के लिए भी काम किया, जहां जहां उनको मौका मिला वहां वहां काम किया। किस तरह का काम करते हैं ये तो ऊपर वाला जानता है। अब उनको जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब उनको जो है, अब रुपया ज्यादा हो जाने के बाद कहां से बर्दाश्त होता है, रुपया कमाए हुए हैं, इसमें कोई नो डाउट। अब वो चाह रहे हैं कि अब हम जो है ना नेता बने, तो नेता बनने के लिए हेलीकॉप्टर पे घूमते हैं ना, उन्होंने बताया कि हम हेलीकॉप्टर से घूमते थे। तो भैया आप हेलीकॉप्टर से घूमने वाला आदमी, आप जनता का क्या सेवा कीजिएगा। अच्छा, आप पद यात्रा जो कर रहे हैं, गाँव गाई कहे हैं, उसमें कई गो नेता घूमेगा आपके साथ, ये मैं कई तो युवा आपके साथ घूमेगा। जितने लोग घूम रहे हैं सब भाड़े के लोग घूम रहे हैं। अच्छा, अब पूछिए जो पूछना है। अभी जो वो 4-5 दिन का दौरा किए हैं सिवान में, हर ब्लॉक में देखा जा रहा था कि मतलब युवाओं से लोग मिल रहे थे, तो उनको रिस्पांस लोग दे रहे थे। तो ये मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रिस्पांस उनको मिल रहा है, ऐसा क्या वजह है कि उनको थोड़ा बहुत रिस्पांस मिल रहा है? अभी बताइए, वो लालू यादव की भी बात करते हैं, ठीक है, नीतीश कुमार की भी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, और कहते हैं कि विकास हम, आप विकास क्या कीजिएगा। बिहार को तो जो है ना, विकास कितने लोग किए हैं ये दिख रहा है। अभी जो है प्रेजेंट में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है ना, इनके अलावा आंदोलन के बाद आज तक किसी ने विकास किया ही नहीं। ये क्या विकास करेंगे, ये क्या लोगों को लॉलीपॉप देने जा रहे हैं। मैंने सीधी बात करना चाहूंगा, प्रशांत किशोर का जो रणनीतिकार कहा जाता है, उनका जो अभी रणनीति बना रहे हैं, उनके रणनीतिकार के विचारों से आप ना खुश हैं? ना खुश नहीं, नेता है या नहीं है, नेता नहीं है, वो तो मास्टरमाइंड आदमी है, पैसे के लिए काम करते हैं लोगों के लिए, वो तो मास्टरमाइंड आदमी है। ये आईटी सेक्टर के लोग को लेके घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं। एक भी मीडिया वाला कोई बता दे कि उनसे रूबरू होकर कोई स्टेटमेंट लिया हो, मीडिया वाला को देते नहीं है। वो युवाओं को भजाना चाह रहे हैं, तो युवाओं से यही हमारा। उन्होंने लिखा है अपने जो पोस्टर पे लिखवाया था, जन सुराज, सही लोग सही पहचान, और ऐसे कुछ और एक दिया था। तो सही लोग कौन है, सही पहचान किस तरह? अब तो ये कहने का मतलब पहले वो अपने आप से पूछे कि वो सही है, वो सही है। अगर वो सही है तो जमीन पे उतरे ना, जमीन पे क्यों नहीं उतर रहे, अपना कैमरा लेके क्यों घूम रहे हैं, आईटी सेक्टर के लोग को लेके क्यों घूम रहे हैं। समाज के लिए हर एक पहलू पे खड़े रहे हैं। इनसे बात हमने किया। प्रशांत किशोर जो राजनीतिक के तौर पे एक सलाहकार के तौर पे जाने जाते हैं, और कहा जाता है कि हर एक पार्टी को जिताने के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन अभी उनका एक दौरा चल रहा है पूरे बिहार में कि वो पार्टी बनाने की बेस पे विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अभी हम सभा क्या कर रहे हैं, जन यात्रा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन उन्होंने एक ऐलान किया है कि हम लोग पद यात्रा करेंगे। तो मैं चाहूँगा वीडियो को देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप देख रहे थे प्राइम न्यूज इंडिया। जो हम बात कर रहे थे महबूब साहब जी से, जो कि एमएलसी प्रत्याशी